नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस Q&A वीडियो में। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें आप लोगों से बोला था कि जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आपने उस पोस्ट के नीचे बहुत सारे कमेंट किए थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी के उन तमाम सवालों का एक एक करके जवाब देते हैं जो आपने उस पोस्ट के नीचे हमसे पूछा था। और बाकी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कुछ इस तरीके की लोकेशन पर मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, हो सकता है वॉइस थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। और बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट आता है नीलेश शर्मा का, वी वांट सीआईडी सीजन 3 प्रोमो विथ रिलीज डेट, प्लीज रिप्लाई फॉर दिस कमेंट। मतलब कि नीलेश शर्मा जी पूछना चाहते हैं कि सीआईडी सीजन 3 कब आएगा, इसकी प्रोमो कब आएगी और इसका एक्चुअल डेट क्या होने वाली है। और इस तरीके के बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो इस सभी सवालों का एक सिंपल सा जवाब देना चाहूंगा कि इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और दया सर ने एक मैंगलुरु करके एक पोस्ट भी किया है अपने यूट्यूब दया शेट्टी प्रोडक्शन हाउस पर, जिसमें कि वो केस के बारे में बता रहे हैं, शूटिंग कैसे हो रही है, लोकेशन क्या है, उन सारी चीजों के बारे में वो बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी उस पर एक थोड़ा सा डिटेल में मैं वीडियो लाने का सोच रहा हूँ, शाम तक या फिर कल सुबह तक में भी आ जाए। और बाकी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और एक भाई का सवाल है, क्रिकेट स्कोरबोर्ड ऐसा कुछ करके नाम है, इनका सवाल आता है सीआईडी सीजन 3 कब तक आएगा और कौन कौन होगा, सचिन और श्रेया होगी कि नहीं। और ये वाला सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा गया है, सेम टू सेम ऐसा नहीं, मतलब इससे रिलेटेड कि डॉक्टर तारिका होंगी कि नहीं, इंस्पेक्टर श्रेया होगी कि नहीं, मतलब इसी से रिलेटेड। तो देखो, कैरेक्टर्स की बात करें तो अभी फिलहाल 5 से 6 कैरेक्टर के साथ इस शो को शुरू किया जाएगा, जिसमें कि अभिजीत सर, दया सर, प्रद्युमन, पूर्वी और पंकज, ये 4-5 कैरेक्टर, और मे भी 1-2 और कैरेक्टर होने वाले हैं जो कि मे भी नया हो सकते हैं या फिर डॉक्टर सालुके का यूज किया जाए। और बाकी जो भी कैरेक्टर हैं वो इस शो के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे, ये शो किस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो धीरे धीरे सारे कैरेक्टर्स को लाया जाएगा। और बाकी इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और सवाल था जो कि 2-3 लोगों ने पूछा था कि एसीपी आयुष्मान का क्या विचार है, वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे। वेल गाइस, आप लोगों को बताना चाहेंगे एसीपी आयुष्मान को आना चाहिए, क्योंकि सीआईडी सीजन 2 में जो एसीपी आयुष्मान को प्यार मिला था ऑडियंस से, जो एसीपी आयुष्मान को सपोर्ट किया था पब्लिक ने, उस सपोर्ट को थोड़ा सा एसीपी आयुष्मान को सीआईडी सीजन 3 को देना चाहिए। क्योंकि सीजन 3 जो है एकदम नया शो होने वाला है, नया नाम से होने वाला है, तो इसे थोड़ा सा प्रमोशंस की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा स्टार कास्ट की जरूरत पड़ेगी। जो अगर एसीपी आयुष्मान इसे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते हैं, थोड़ा सा इसमें कोलैब वगैरह करते हैं, तो मे बी इसे और ज्यादा ऊपर जाने का चांस मिलेगा। अब बाकी आएंगे या फिर नहीं आएंगे वो तो मेकर्स ही जाने, अप्रोच करते हैं नहीं करते हैं, या फिर अप्रोच करने के बाद उनका आने का मन होगा कि नहीं होगा, टाइम होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीजें समय के ऊपर छोड़ते हैं। जैसे ही शो आएगा उसमें सारी चीजें पता चल जाएगी। बाकी दोस्तों, एक और चीज आप लोग को बताना चाहूंगा, मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ स्टोरीज हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेकर्स तक पहुंचाया जाए। अब कैसे पहुंचाया जाएगा ये सोच रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इसके लिए आइडियाज दो, क्योंकि जो स्टोरी मेरे पास है, मे भी अगर इस स्टोरी पे वो लोग वर्क करें, हाँ, क्योंकि नया नया शो ला रहे हैं, और नया शो ला रहे हैं तो उन्हें पब्लिक के अंदर रहना होगा, पब्लिक की बातों को जानना होगा, पब्लिक को समझना होगा कि पब्लिक चाहती क्या है। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों को कंटेंट गैप को समझना होगा कि पब्लिक के बीच में ऐसी क्या चीज है जो मिसिंग हो रही है और इसे ये लोग पूरा कर सके। और दोस्तों, उन्हीं में से कुछ टॉपिक मैंने कुछ लिख करके रखे हैं कि अगर इन सारी टॉपिक्स पे वो लोग वर्क करते हैं, इन सारी स्टोरी बेस्ड पे ये लोग काम करते हैं, तो मे बी पब्लिक के बीच में रहने का मौका मिल जाए, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के मीम्स पेज पे। और दोस्तों, मीम पेज के साथ साथ लोगों के फीलिंग्स के अंदर कैसे रहना है, इन सारी चीजों को भी कवर करना होगा। और दोस्तों, इन सब से रिलेटेड मैंने बहुत सारी ये स्टोरीज नोट डाउन करके रखी है जो मैं सोच रहा हूँ कि मेकर्स तक पहुंचाई जाए। और इसके लिए मैंने सोचा था कि एक रील बनाऊं, रील बना करके पोस्ट करूं, जिसमें आप लोग मेंशन वगैरह करोगे दया सर को या फिर सीआईडी टीम को, तो शायद मे भी पहुंच जाए। आप लोग क्या कहते हो? अगर कहो तो मैं रील बना के डालूं। खैर, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। और यहाँ पर एक भाई है एसबी कहानी 07 करके, जिन्होंने सवाल पूछा है कि भाई क्या अच्छा कैमरे से सीआईडी शूट कर पाएंगे और क्या अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे। वेल दोस्त, मैं आपके सवाल का एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। यार देखो, कैमरा जो है ना वो क्रीम की तरह वर्क करता है। वो क्रीम जो आपके चेहरे को सुंदर बना सकता है, बट आपके अंदर के किरदार को सुंदर कतई नहीं बना सकता। आप अंदर से कैसे हो, क्या हो, वो आपके संस्कार और आपके विचार पर डिपेंड करते हैं। इसमें क्रीम कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से कैमरा जो है वो सिर्फ क्वालिटी बढ़ा सकता है। जो स्टोरी होगी, जो स्टोरी लोगों के बीच में रहेगी, जो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ेगी,
वो तो डायरेक्टर और स्टोरी राइटर पर ही डिपेंड करेगा। और दोस्तों एक और आखिरी सवाल जिसमें सौम्या भाई पूछते हैं कि सीआईडी सीजन 3 कब आएगा। दया सर की यूट्यूब शो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीआईडी सीजन 3 की बात कर रहा हूँ। वेल दोस्त, सिंपल और साधारण लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगा कि सीआईडी सीजन 3 आने में बहुत समय लगेगा, बहुत मतलब बहुत। सीआईडी सीजन 1 याद है आपको जब बंद हुआ था, लगभग 6 साल के बाद शो आया था। क्यों? भारी डिमांड के कारण, पब्लिक ने बहुत सारा डिमांड किया था। बहुत सारा डिमांड के बाद सोनी ने 6 साल लगा दिए शो को रिलीज करने में। एकदम हाई डिमांड, कंप्लीटली 6 साल। मतलब उस टाइम तो लॉकडाउन में इतना ज्यादा सीआईडी चला था और उतना हाईली डिमांड के बाद 6 साल लग गए थे सीआईडी सीजन 2 को आने में। और जिस शो को आने में 6 साल लग गए, जाने में साल भर भी नहीं लगा। क्या लगता है इतनी जल्दी 20 साल रैंक करने के बाद शो दोबारा रिटर्न आता है 6 साल के बाद? और जो शो 1 साल भी रन नहीं किया, वो 1 साल के अंदर फिर से वापस आएगा। समझ पा रहे हो? सीआईडी सीजन 1 20 साल तक रन किया था, लेकिन उसका सीजन 2 लाने में इन लोगों ने 6 साल लगाए और सीजन 2 साल भर भी अच्छे से रन नहीं कर पाया। उसे ये लोग 1 साल के अंदर वापस लाएंगे? कतई नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। और यही बात सीआईडी के डायरेक्टर, दया सर, टीम मैनेजमेंट समझ चुके हैं कि सोनी टीवी अभी सीआईडी सीजन 3 लाने के बारे में सोच भी नहीं रही है। लेकिन पब्लिक की हाईली डिमांड को देखते हुए टीम ने खुद से ही शो लाने की सोची है। वेल, देखते हैं शो आने के बाद कितना रन करता है। क्या सोनी टीवी को टक्कर दे पाएगा? जो सीजन 2 सोनी टीवी के ऊपर साल भर भी रन नहीं कर पाया, क्या ये जो नया शो है साल भर से ऊपर रन कर पाएगा? क्या सोनी टीवी को टक्कर दे पाएगा? क्योंकि अगर साल भर भी ये रन कर गया ना, तो सीआईडी सीजन 2 को टक्कर दे जाएगा। और हाँ गाइस, एक और आखिरी सवाल जो रह गया था, सोचा इसे भी पिक कर लूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सीआईडी सीजन 3 जो आ रहा है, मतलब जो नया शो आ रहा है, इसके अंदर क्या लव स्टोरी देखने को मिलेगी? वेल गाइस, इसके लिए सबसे पहली बात ये हो जाती है कि जो नया शो आ रही है उसके अंदर इंस्पेक्टर श्रेया का होना इंपॉर्टेंट है, साथ ही में डॉक्टर तारिका का होना इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के लव स्टोरी बन पाएगी। क्योंकि तीसरा कोई कैरेक्टर तो है नहीं जिसकी लव स्टोरी दिखाई जाए। और दूसरी बात यह भी है कि शुरुआती के 2-3 महीने ये लोग सबसे पहले तो सरवाइव करने का सोचेंगे, किस तरीके से सरवाइव किया जाए, किस तरीके से इस इंडस्ट्री में पैर रखा जाए, रख करके जमाया जाए, अच्छे से सरवाइव किया जाए, स्टोरी बेस्ड को तगड़ा किया जाए। क्योंकि इन्हें उस बात का अंदाजा होगा कि जब इन्होंने 2018-19 के आसपास जो इन्होंने सीआईएफ करके एक शो लाया था, वो कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया था, वो सुपर डुपर फ्लॉप हुआ था। तो उस बात को इन लोगों को ध्यान में रखना होगा और उसी के मुताबिक इस शो को लाना होगा, उससे क्या अलग किया जा सकता है। और बाकी एक और छोटा सा सजेशन मैं देना चाहूंगा कि वो जो शो आया था उसमें ये लोग पुलिस का ड्रेस पहन करके शो को रन कर रहे थे, मतलब कि एक कॉप की तरह, पुलिस की तरह ये लोग वर्क कर रहे थे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, उन लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा अपनी बात कि ये पुलिस के ड्रेस में ये लोग वर्क ना करें। ये सिविल ड्रेस इनका काफी अच्छा है, सिविल ड्रेस में ये वर्क करे जैसे सीआईडी की तरह होता है, उसी तरीके से वर्क करे। क्योंकि ये लोग जैसे ही पुलिस के ड्रेस में आते हैं, ये लोग पता नहीं क्यों, मतलब कि पर्सनालिटी इनकी मैच नहीं होती है। ऐसा लगता है कि ये लोग किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, ऐसा मतलब कि छोटा सा प्रतीत होता है, जूनियर टाइप ये प्रतीत होता है। तो थोड़ा सा देखने में मजा नहीं आता, थोड़ा सा वो जो होता है ना केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री नहीं बन पाता, वो देखने में वो मैचिंग नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है, ये लोग ड्रेस कोड को छोड़ दे, वो जो पुलिस वाली ड्रेस कोड होती है उसे छोड़ करके ये लोग सिविल ड्रेस को फॉलो करें। ये चीज मैंने उस शो के अंदर मतलब कि बहुत ज्यादा फील किया था। जब भी देखने बैठ रहा था तो वो पुलिस वाली ड्रेस मेरे दिमाग को हिट कर रही थी। बाकी आप लोगों ने भी जरूर से देखा होगा, और नहीं देखा है तो एक बार उस शो को देखिएगा और देखने के बाद अपनी ओपिनियन भी जरूर से हमें बताइएगा, साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मेरी इन बात से कितना ज्यादा आप लोग सहमत हो कमेंट में जरूर से बताइएगा। और हाँ, आप मेरा सुझाव जो है वो मैं रील बना के डालूं या फिर नहीं डालूं, ये बात भी आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।